नरेश बुजुर्ग भी थे और बहुत कमजोर भी हो गए थे। तो वृद्धावस्था में एक कमजोर बूढ़ा राजा अपने बेटे को, गांधार के युवराज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ, इधर आओ मेरे पास। शकुनी उठे, अपने पिता के पास गए। पिता बैठे हुए थे। जब शकुनी आके अपने पिता के सामने खड़े हुए तब गांधार नरेश ने पूरी बची खुची ताकत को लगा के शकुनी के घुटने पे लात मार दी और शकुनी का घुटना टूट गया। तो आप इसीलिए शकुनी को जिस तरीके से जानते हैं कि वो लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, वो इस वजह से चलता है क्योंकि उसके खुद के पिता ने उसका एक घुटना अपनी लात से तोड़ दिया था। शकुनी बिल्कुल दर्द में कराते हुए बोले कि ये क्या किया आपने, मैं तो आपका बेटा हूँ। तब उनके पिता ने कहा कि तुम इतने अय्याश हो कि तुम जब यहाँ से निकलोगे जीवित तो तुम थोड़े दिनों में भूल जाओगे कि इसके अंदर यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ है। इसलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया ताकि हर कदम पे तुमको ये याद रहे कि यहाँ जो हुआ है उसका बदला लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि वो एक मुट्ठी चावल हम सब मिलकर तुमको इसीलिए खिला रहे कि जब तुम यहाँ से निकलो तो कुरु वंश से, हस्तिनापुर से गांधार का बदला ले सको। और क्योंकि अब मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ा है, तुमको अपाहिज बना दिया है, मैं तुमको सच में एक शक्ति देता हूँ। जब मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार मत करना, मेरी हड्डियों का पासा बनवाना। और जब तुम वो पासा चलोगे तो तुम जो नंबर चाहोगे उस पासे में, जो अंक चाहोगे वो दोनों पासे मिला के उतने ही अंक वो उस पर रखेंगे। शकुनी ने ऐसे ही किया। इसीलिए शकुनी जीवन भर लंगड़ा रहा था और उसके पास थे 2 पासे, जिसके कारण जो पूरी बिसात बिछी, वो जो जुआ खेला गया जिसमें पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी भी हार गए, उसमें उन्हीं पासों का उपयोग किया गया था। और ये सब कुछ शकुनी क्यों कर रहा था? दुर्योधन का कान भरने से लेकर और महाभारत जैसा युद्ध कराने तक, क्योंकि शकुनी दुर्योधन से लेकर और पूरे कुरुवंश से इतनी नफरत करता था, इतनी घृणा करता था कि उसने ये प्रण लिया था कि मैं पूरा कुरुवंश ही बर्बाद